So now we are going to implement another example of this decision tree. इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने अपना खुद का एक रैंडम वैल्यूज ली थी. नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस डेटा सेट अवेलेबल ऑन दिस UCI मशीन लर्निंग. ओके, तो ये जो डेटा सेट है इसका एग्जैक्टली नेम है कार इवेल्युएशन डेटा सेट. अगर मैं आपको इस डेटा सेट के बारे में बताऊं कि डेटा सेट एग्जैक्टली है किसके बारे में, तो दिस डेटा सेट एग्जैक्टली is a car evaluation database. Okay, and what exactly this model evaluated it evaluate the acceptability of your car. तो ये 3-4 पैरामीटर्स आपसे लेते हैं कि प्राइस क्या है, बाइंग क्या है, मेंटेनेंस वगैरह किस तरीके से है, कंफर्ट कितना है, नंबर ऑफ डोर कितने हैं, कितने पर्सन आ सकते हैं, लगेज बूट कितना और सेफ्टी कितनी है. So this data set is all about for the evaluation of your car. So now we are going to make a use of this data set in order to understand decision tree in a better way. तो ये डेटा सेट आपको इस वाले URL से मिल जाएगा. तो जैसे अगर आप इस URL को एक्सेस करोगे, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा car.data के नाम से. तो आप इस डेटा सेट को डाउनलोड भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप इसको URL से भी कॉल करा सकते हो. सो मैं इसको डायरेक्टली कॉल कराऊंगा फ्रॉम दिस URL. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सबसे पहले यहाँ पर कुछ मॉड्यूल इंपोर्ट करा लेते हैं जो आपको चाहिए. इंपोर्ट, तो लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ इंपोर्ट numpy as np, import pandas as pd. यहाँ पर कुछ मॉड्यूल है जो मेरे को चाहिए. देन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ इंपोर्ट. ठीक है, ये वाला ले लेते हैं. और यहाँ पर एक और मेरे को चाहिए फ्रॉम sklearn. ओके, फ्रॉम दिस sklearn वी आर गोइंग टू इंपोर्ट ट्रीज. ठीक है, ये वाला मैं यहाँ पर यूज कर लूँगा. फ्रॉम sklearn वी आर गोइंग टू इंपोर्ट ट्रीज. और यहाँ पे लेट से एक और मैं करा लेता हूँ मैट्रिक्स. तो अभी मेरे को ये कुछ मॉड्यूल चाहिए, numpy as np, pandas as pd, और ये मेरे को चाहिए sklearn, एग्जैक्टली sklearn, ये ट्रीज एंड मैट्रिक्स. एग्जैक्टली आपको सॉरी ये ट्री है, आपका इस पर एक बार ट्री कर देना. ये तो ये 3 मॉड्यूल है जिसकी अभी हमको रिक्वायरमेंट है. इसके बाद लेट्स से करने के वाले सबसे पहले आई एम गोइंग टू रीड माई डेटा. सबसे पहले हम रीड करा लेते हैं अपना डेटा. इन ऑर्डर टू रीड अवर डेटा आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ pt.read csv, pt.read csv. और यहाँ पर अब आप वो URL स्पेसिफाई कर देना जो आपने कॉपी पेस्ट किया. डायरेक्ट मैं URL से इसको कॉल करा रहा हूँ. अब यहाँ पर है ना, इस जो डेटा सेट है इसके ना कुछ नेम्स वगैरह नहीं है, तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सम नेम्स. तो इसके बाद आप यहाँ पर यूज कर लेना कॉमा. ठीक है, और इधर आप एक बार दे देना नेम्स इज इक्वल टू. तो यहाँ पर अब हम कॉलम्स के नेम से कि एग्जैक्टली मेरे को कॉलम के नेम क्या क्या चाहिए. तो सबसे पहला जो कॉलम का नेम है वो है आपका बाइंग. दूसरा आपके जो कॉलम का नेम है वो है आपका मेंटेनेंस. आपके तीसरे कॉलम का नेम है नंबर ऑफ डोर्स. इसके बाद जो आपका कॉलम है वो है आपका नंबर ऑफ पर्सन, कितने पर्सन की गाड़ी है, 4 सीटर और 5 सीटर. पर्सन के बाद आपके पास एक और पैरामीटर है वो है आपका लगेज बूट. लगेज बूट. फिर यहाँ पर एक और पैरामीटर आपका सेफ्टी. एंड फाइनली वी हैव एन अनदर पैरामीटर और इसका नेम है आपका क्लास. ठीक है, ये कुछ हमारे पैरामीटर्स मतलब सारे एट्रीब्यूट्स हैं, या आप कह लो कि कॉलम के आपकी नेम. इसके बाद लेट्स से मैंने यहाँ पे प्रिंट किया डेटा डॉट हेड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द 5 टॉप रोज. कौन सा, ये मैंने गलती किया, CSV. यहाँ पर ये रीड अंडरस्कोर एक बार CSV कर लेना. तो अब आपका ये URL से डायरेक्ट आपको फैच करके दिखा देगा कि कौन सा डेटा सेट अभी आप यूज करने वाले. तो URL से फैच करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इट विल टेक अ लिटिल टाइम. ओके, तो URL से फैच कराने में एक बार कुछ इशू आ रहा है, तो मैं इसको एक बार सेव करा लेता हूँ. कोई इशू नहीं है, car.data के नाम से मैं इसको सेव करा लेता हूँ. car.data.csv, लेट्स से मैं इसको एक बार नेम देता हूँ CSV, एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस ऑल फाइल्स. तो यहाँ से अब इसकी एक बार लोकेशन स्पेसिफाई कर देते हैं डाउनलोड्स डायरेक्टरी में. ठीक है, जिनका URL से कॉल हो गया तो वेल एंड गुड है.
यहाँ पर एक बार URL कॉल करने से कुछ इशू आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिख देता हूँ कि डाउनलोड्स नाम की डायरेक्टरी में है ये डेटा सेट, जिसका नेम मैंने दिया आपका कार डेटा डॉट CSV। ओके, मेक अ यूज ऑफ दिस डबल स्लैश, आप इसको एक बार करा के देख लेते हैं रन। तो यहाँ पर अब आपका डेटा सेट इस तरीके से आ जाएगा। वो URL से कुछ इशू आ रहा हो तो आप एक बार उसको डाउनलोड कर लो, यहाँ पर एक बार देख लो, जिसका डाउनलोड करके भी नहीं चला एक बार मेरे को बता। तो लेट्स से अगर मैं आपको इस डेटा की इन्फो दिखाऊं, लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस डेटा डॉट इन्फो। अगर सेल को हम करें रन, तो यहाँ पर अभी हमारे डेटा की कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है, कुछ अनएक्सेप्टेबल है, कुछ एक्सेप्टेबल्स होंगी क्लास, कुछ वेरी गुड होंगी, कुछ गुड कैटेगरी की होंगी। ये इस तरीके की आपको यहाँ पर है ना कुछ एक बार इन्फॉर्मेशन नजर आएगी। मोर ओवर ये प्रॉपर्टी होती है, अगर आप यहाँ पर इस फंक्शन का यूज करो तो यू विल गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ योर कॉलम्स, कि कौन कौन से कॉलम्स आपके ऑब्जेक्ट में है और कौन कौन से आपके नॉन न्यूमेरिकल के अंदर। तो ये सारे अभी फिलहाल नॉन न्यूमेरिकल है, जितने भी आपको यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। अब सबसे पहले जिसको मेरे को प्रेडिक्ट करना है वो प्रेडिक्ट करना है क्लास। मैं कुछ पैरामीटर पास करूंगा एंड बेस्ड ऑन दैट पैरामीटर वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि वेदर दिस क्लास इज एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, गुड या वेरी गुड। इसके लिए अब हमको क्या करना होगा, लेट्स से हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ pandas and this time I am going to make a use of a function named as factor size. Okay, this is a function which I am going to make a use of this factor size. अभी आपको करता क्या, this will going to encode the object as an enumerated type or a categorical value. इसका सबसे सिंपल डेफिनेशन होता है, it is going to convert your object into a categorical data. ओके तो यहाँ पर मैंने इसका यूज किया फैक्टराइज का। अब आपको किसको कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट करना है, लेट्स से मैंने बोला कि मेरे डेटा के अंदर एक आखिरी कॉलम है क्लास के नाम से, वो भी कर सकते, डेटा डॉट, डेटा क्लास का मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। ओके अब इसकी इंफॉर्मेशन लेट्स से मैंने यहाँ पर एक बार सेव करा ली डेटा क्लास के अंदर दोबारा से, मतलब इसको मैंने अपडेट करा लिया डेटा क्लास, और यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेट्स से क्लास नेम्स के भी नाम से, क्योंकि इसका भी मैं अभी आगे जाके यूज करूँगा क्लास नेम्स। तो जैसे आप इस सेल को रन कराओगे, ओके एक सेकंड कुछ अभी इशू आ रहा है। ओके क्लास का एक बार मेरे को देखना पड़ेगा कि स्पेलिंग एग्जैक्टली क्या है। ओके ये सी आपका स्मॉल में है, तो यहाँ पर मैं एक बार सी स्मॉल में ले लेता हूँ। जैसे आप इसको कराओगे रन तो ये आपका हो जाएगा। अब आप यहाँ पर अगर प्रिंट करोगे अपनी क्लास के नेम्स, ओके तो लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया क्लास का नेम, तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्लासेस के नेम्स नजर आ जाएंगे, अनएक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, वेरी गुड और गुड, 4 तरह की क्लासेस हैं। ठीक है, मोर ओवर फैक्टराइज ने क्या किया होगा, फैक्टराइज ने आपके डेटा को, ऑब्जेक्ट डेटा को कन्वर्ट कर दिया होगा कैटेगोरिकल में। तो आप है ना वो भी चेक कर सकते हो कैसे, कौन सा वाले का क्लास नेम्स का मैंने यूज किया कि अभी मेरे को कितनी क्लास है। अब आपका ये जो डेटा क्लास है ना, ये तो आपका कैटेगोरिकल डेटा बन चुका है। कैसे, मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर प्रिंट करोगे, लेट्स से प्रिंट डेटा, लेट्स से क्या प्रिंट कर रहा हूँ मैं, आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस क्लास। तो यहाँ पर अगर आप इसको रन कराओगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्लासेस के कुछ नजर आएंगे। मैं मोर ओवर यहाँ पर एक बार कर देता हूँ डॉट यूनिक का, तो यूनिक में आपको एग्जैक्टली नजर आ जाएगी कितने टाइप की हमारे पास क्लासेस हैं। तो हमारे पास अभी 4 तरह की क्लासेस होंगी। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर ही करूँगा df डॉट क्लास इस तरीके से। तो अब आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा 0 1 2 3। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टराइज वी हैव कन्वर्टेड दिस डेटा इनटू कैटेगोरिकल डेटा। क्लास नेम्स के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है ये, और आपके इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है कैटेगोरिकल डेटा की, यहाँ पर चेंज किया बस। तो फिर हाँ, नाउ इन ऑर्डर टू मेक अ प्रेडिक्शन हमारा जो डेटा सेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका लेट्स से कैटेगोरिकल डेटा में, या होना चाहिए वो आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में या न्यूमेरिकल फीचर में। तो अभी हमारा डेटा सेट किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट का। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टराइज आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस ऑब्जेक्ट इनटू द कैटेगोरिकल डेटा। अब ऐसा करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज किया कि डेटा का बाइंग में सबसे पहले चेंज करता हूँ, बाइंग।
और इसको लेट से मैं कैसे चेंज करता हूँ, विद द हेल्प ऑफ पांडास आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस फैक्टराइज फंक्शन। और किसको चेंज करना है, यहाँ पर आप स्पेसिफाई करा दो कि डेटा के बाइंग को मेरे को चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे आप इसको कराओगे रन, तो यू विल गोइंग टू गेट एन एरर कि यहाँ पर एक लिखा है कि लेंथ ऑफ वैल्यू डज नॉट मैच लेंथ ऑफ इंडेक्स। अब यहाँ पर देखते हैं कि सिचुएशन को आप किस तरीके से अवॉइड कराओगे। और वेरिएबल भी है ना, नया डिक्लेयर मेरे को करने की नीड नहीं है, तो अब आप एक उसका यूज कर सकते हो जिसका नेम होता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या करता है पाइथन के अंदर, पिछला ही वाली वैल्यू सेव करेगा। तो जो मेरी पिछले वाली वैल्यू है उसी के अंदर ये इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। अंडरस्कोर का यहाँ पर ये काम है। ये पता नहीं, अब सेम स्टेप हम इसके साथ रिपीट कर लेते हैं सभी के साथ जितने भी मेरी वैल्यू है। दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है, मेंटेनेंस, MAINT। इसको भी चलो कन्वर्ट करा लेते हैं MAINT। इसके बाद हमारे पास एक और कॉलम नेम है डोर्स, इसको भी करा लेता हूँ। फिर मेरे पास है यहाँ पर पर्सन्स, तो भी कोई इशू नहीं, तो भी कोई इशू नहीं। पर्सन्स, एक और था हमारे पास लगेज बूट और एक था हमारे पास सेफ्टी। तो यहाँ पर हम कर रहे थे लगेज बूट, इसको कन्वर्ट करा तो लगेज बूट को। फिर हमारे पास है फाइनल सेफ्टी, लिख देता हूँ इसको मैं सेफ्टी सेफ्टी। और अब इसको एक बार करा तो सबको रन। ठीक है, तो अगर कहीं पे एरर होगा तो मैंने सिंटेक्स मिस्टेक किया होगा। पर्सन्स, ओके ये पर्सन है एग्जैक्टली, पर्सन पर्सन। लगेज बूट कि आपकी गाड़ी की डिक्की की जगह कितनी है, लगेज बूट। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा से ये करूं प्रिंट डेटा डॉट इन्फो, तो अब आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा सब कैटेगोरिकल डेटा, इंटीजर 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 इंटीजर। नाउ वी कैन प्रोसीड विद अवर प्रेडिक्शन। सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल ले लिया आपका x, ओके। x के अंदर लेट्स से मेरे को सिर्फ वो वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ILOC का यूज कर लिया, इंडेक्स की लोकेशन, कि मैं वो किस इंडेक्स की लोकेशन में सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ। तो यहाँ पर मैं एक स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। मैं आखिरी वाले को छोड़ देता हूँ क्योंकि आखिरी वाला क्या है मेरा, जो मेरे को चाहिए y है, उस वाले को छोड़ के जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये मैंने किसके अंदर स्टोर करा ली, मेरे ILOC के अंदर। ये होता है ILOC का मतलब क्या होता है, आपके इंडेक्स का लोकेशन। तो जब आप x को प्रिंट कराओगे, लेट्स से मैंने यहाँ पे कर दिया x डॉट हेड, तो अब आपको यहाँ पर ये चार इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपको आखिरी वाला पैरामीटर नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने ILOC की मदद से, जिसका मतलब होता है इंडेक्स लोकेशन, अपने मैंने फीचर सिलेक्ट करा लिया। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट अवर लेबल। ये हमारे फीचर्स हो गए। अब आप लेबल किस तरह के सिलेक्ट करोगे, लेबल भी सिलेक्ट करना बहुत आसान है। मैंने यहाँ पे यूज किया y इज इक्वल टू डेटा डॉट ILOC, ओके, डेटा डॉट ILOC, और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया -1। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट कर दोगे y डॉट हेड, तो यहाँ पर अब आपको सिर्फ क्लासेस नजर आएंगे। ओके, मैंने ये थोड़ी गलत कर दी, इस तरीके से ये आप एक बार लेना, ये इस तरीके से कॉलन -1, तो आपको सिर्फ आखिरी नजर आएगा आपको क्लास। ये आप है ना वैसे भी कर सकते थे, कैसे, दूसरा तरीका कि अब आप यहाँ पर सिलेक्ट करा लेते कौन कौन से वेरिएबल आपके x के अंदर रहेंगे। इंडेक्स लोकेशन, ILOC का मतलब होता है इंडेक्स की लोकेशन। हाँ, ये वाला तो वो आपने हटा दिया, वो आपने हटा दिया, हाँ -1। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिया कि मेरे सारे कॉलम से लेके -1 तक, ये हो गया आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग, पीछे से स्टार्ट होगी। एक्सक्लूड वाला नेगेटिव में वाइस वर्सा, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग में वाइस वर्सा, कि ये वाला इंक्लूड हो जाएगा और इसके बाद वाले सारे आपके एक्सक्लूड। ये नेगेटिव इंडेक्सिंग में यहाँ पर
तो यहाँ पर अब हम कर देते हैं अपने डेटा की टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। उसके लिए मैं यहाँ पर एक यूज करूंगा फ्रॉम sklearn। ओके, सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस फ्रॉम sklearn। कौन सा वाले? तो यहाँ पे लेट्स से एक बार मैं कर देता हूँ कि फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट दिस फंक्शन, और इस फंक्शन का नेम आपने कल भी चेक किया था, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो ये आपके डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर स्प्लिट कर देगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो यहाँ पर अब एक मैं वेरिएबल लेता हूँ xtrain, xtest, फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर ytrain, इस तरीके से स्टैंडर्ड अप्रोच है, और एक और लेते हैं ytest। Now make a use of this function train test split। तो यहाँ पे लेट से मैंने किसको टेस्टिंग स्प्लिट करा लिया, x और y को, और यहाँ पर अब आप देखो उसका टेस्ट साइज, और लेट से मैंने इसका टेस्ट साइज दे दिया 0.3 730। और अगर आपको चाहिए कि रैंडमली ना करें, मतलब पहले शुरू को ले ले और फिर आखिरी को ले ले, तो अब आप यहाँ पर एक और भी पैरामीटर दे सकते हो, वो होता है रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0। 0 यहाँ पर आता है आपको। और अगर आप ये नहीं देते तो आप रैंडमली टेस्ट और स्प्लिट कर देगा। जैसे कल हुआ था। हाँ, कल उसे रैंडमली क्या था, 0 कर दोगे तो रैंडमली। हाँ, ये 0.3। हाँ, ये होगा कि x है ना आपका दो भागों में डिवाइड होगा, एक होगा ट्रेनिंग पार्ट के अंदर, एक होगा टेस्ट पार्ट के अंदर। तो जब आप x को दो भागों में डिवाइड करोगे, एक टेस्टिंग के लिए और एक ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पर ट्रेन के अंदर जाकर होगा आपका से ट्रेनिंग पार्ट, और टेस्ट के अंदर क्या होगा आपके x का टेस्टिंग पार्ट, से y के लिए आपका ट्रेनिंग पार्ट और y के लिए आपका टेस्ट पार्ट। हाँ, तो जैसे आप इसका एक बार कर लो रन, तो यहाँ पर एक बार क्या मॉडल सिलेक्शन है, एग्जैक्टली ये आपका मॉडल सिलेक्शन है, जिसमें का यूज ऑफ दिस, तो आपका यहाँ पर ये सेल हो जाएगा सक्सेसफुली रन। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे इसका फिटिंग। फिटिंग से भी पहले अब मैं यहाँ पर है ना कौन सी एल्गोरिथम यूज कर रहा हूँ, ये करो। तो लेट अस से अब यहाँ पर हम कर रहे हैं डिसीजन ट्री का यूज, क्योंकि अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन कर चुके हैं। अब आपको मैं एक और क्लासीफायर एल्गोरिथम बता दूं, और उसका नेम है आपका ट्री डॉट डिसीजन ट्री क्लासीफायर। आमतौर पे आप तो या तो लीनियर रिग्रेशन लेते हो या आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस डिसीजन ट्री क्लासीफायर। अब यहाँ पर इस डिसीजन ट्री क्लासीफायर का आप एक है ना पैरामीटर बताओगे, और पहला होता है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था दो होते हैं, या तो गिनी इंडेक्स होता है या आपका होता है एंट्रोपी। तो दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस एंट्रोपी। अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पैरामीटर आप दोगे मैक्सिमम डेप्थ। डेप्थ मतलब कि आपका ट्री कितना डेप्थ तक जाना चाहिए, तो मैंने मैक्सिमम डेप्थ दे दिया यहाँ पर आपका 3। और अगर आपको इसके अंदर कोई रैंडम स्टेट चाहिए, वो मेरे को नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू सेव दिस इंफॉर्मेशन। मैंने यहाँ पर एक इस वेरिएबल के अंदर सेव करा लिया डिसीजन ट्री के अंदर, ID ट्री, ठीक है, डी ट्री के यहाँ पर मैंने डिसीजन ट्री नाम के अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन सेव करा ली। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस डी ट्री आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस फिट ऑपरेशन। और लेट्स से किसको फिट करा लेता हूँ, एक्स ट्रेन को, जो मैंने ट्रेनिंग के लिए है, विद वाई ट्रेन। तो अभी हम ट्रेनिंग करवा लेते हैं और फिर इसको टेस्टिंग से हम कंपेयर करा लेंगे। मैक्स डेप्थ मतलब आपका, और इसके बाद रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपका रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0। तो जैसे आप इस सेल को कराओगे रन, तो यहाँ पर आपका एक डिसीजन ट्री क्लासीफायर बन जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लीनियर करते हैं तो लीनियर बन जाता है, लॉजिस्टिक करते हैं तो लॉजिस्टिक बन जाता है। अब हमने यहाँ पे यूज किया डिसीजन ट्री क्लासीफायर। अब हमने प्रेडिक्शन करा के देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे यूज किया वाई प्रेडिक्ट, एक वेरिएबल ले लिया मैंने, प्रेडिक्शन में अब यहाँ पर करा के देख रहा हूँ। और यहाँ पे लेट से मैंने बोला कि डी ट्री डॉट प्रेडिक्ट। अब मैं प्रेडिक्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ डिसीजन ट्री का।
तो इधर मैंने यूज किया dtree.predict का, और किसको प्रेडिक्ट कराना है, अपने टेस्टिंग से इसको मैंने प्रेडिक्ट करा। तो जैसे इसको आप करा दोगे एक बार रन, तो यहाँ पर वाई प्रेडिक्शन के अंदर बहुत सारी वैल्यू आ जाएगी। मेन मेरे को देखना है कि एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी आप किस तरीके से चेक करोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस एक्यूरेसी। ओके, तो मैं एक्यूरेसी स्कोर एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरे मॉडल ने कितनी परसेंट या मतलब कितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन करी है, कितनी परसेंटेज। तो मैंने यहाँ पे यूज किया एक्यूरेसी स्कोर y_test एंड y_predict, कि आपने जो प्रेडिक्ट किया उससे और जो आपके टेस्टिंग सेट था उससे। अब इनका स्कोर एक बार मैच कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू सेव दिस इंफॉर्मेशन ऑन अ वेरिएबल नेम्ड एज एक्यूरेसी, और इधर मैं इसको करा के दिखाता हूँ प्रिंट कि लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक्यूरेसी ऑफ मॉडल इज इक्वल टू एक्यूरेसी। तो अब इसका अगर मैं कराऊँ रन, तो ये मेरे मॉडल की एक्यूरेसी है 81%। तो ये मेरा मॉडल एग्जैक्टली 81% एक्यूरेट है। वो अलग कर सकते हो, उसके लिए आपको बस एक दो मॉड्यूल होंगे जो इंस्टॉल कराने पड़ेंगे, वो मैं आपका नेक्स्ट में करा दूंगा। तो ये डेमो था हमारे अभी डिसीजन ट्री का।